तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही मात्र 2 से 5 सेकंड में आंसर करना है। कैसे करोगे ध्यान से समझ लो। आपको सिर्फ प्रश्न को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ही ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन को टिक करना है, बात खत्म। हम आपको ऐसे ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिससे कि आपको प्रश्न को सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। आप सिर्फ प्रश्न को पढ़ोगे और पढ़ने के बाद सीधा ही ऑप्शन पर जाओगे, ऑप्शन को टिक करोगे, बात ख़त्म कर दोगे। इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको किसी प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है। और आपको अच्छे से पता ही है कि हमारे चैनल पर सिर्फ यही सिखाया जाता है कि किसी प्रश्न को सिर्फ आपको पढ़ना है, किसी प्रश्न को सिर्फ आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ही ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन को टिक करना है, बात खत्म। यही चीज़ हमारे चैनल पर सिखाई जाती है। पूरे चैनल पर अगर आप वीडियोस देखोगे ना तो सब में यही चीज़ मिलेगी आपको। सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाना है, टिक करना है, बात खत्म। ठीक, अच्छे समझ आ गया। तो हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर सीधा ऑप्शन से ही देना है। और उसके लिए आपका जो समय होता है वो आपके यहाँ पर 2 से 5 सेकंड के अंदर हर प्रश्न का आंसर आ जाता है। 5 सेकंड बहुत बड़ी बात होती है, उससे पहले ही आपका आंसर आ जाता है। सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम लगता है। जो भी आप टाइम लोगे वो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने में लोगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सीधा ही आप ऑप्शन पर जाओगे, सीधा टिक करोगे, बात खत्म कर दोगे। ठीक, अच्छे समझ आ गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है। हमारे सबसे पहले प्रश्न में क्या बोला गया है? अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर आवेश अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाले सामान्य समय क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो हमारी एक बात आपको बता रहे हैं, वह बात आप यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा और वही आपका 100% आंसर होगा। हमने बोला कभी भी इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो हमेशा ऊपर वाली जो संख्या होगी, अंश के स्थान पर जो भी संख्या आपकी बन रही होगी, 100% जो भी आपका आंसर होगा ना वो उससे डिवाइड हो रहा होगा 100%। कभी भी आप कितने भी प्रश्नों को उठा लो, कितने भी प्रश्नों को उठा लो, जितने भी प्रश्न आपके पास हों, उन सब में 100% जो भी आपका आंसर होगा ना, ये अंश के स्थान पर जो भी संख्या होगी वो डिवाइड कर रही होगी जिस विकल्प को, वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि अंश के स्थान पर कितना है? 3 है। यदि अंश के स्थान पर 3 है तो 3 से डिवाइड होने वाली संख्या आपका आंसर होनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर 3 से डिवाइड नहीं है, ये आपका 3 से डिवाइड है, ये आपका 3 से डिवाइड नहीं है, ये भी आपका यहाँ पर 3 से डिवाइड है। अब 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब आप ये देखो कि 15 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। अब 15 से हम क्यों देख रहे हैं? तो 15 से हम इसलिए देख रहे हैं, ध्यान से हमारी बात को समझ लीजिएगा। हमने बोला 3 और 4 का अंतर कितने का है? 1 का है। तो जब कभी भी आपको अंतर 1 मिलेगा तो सीधा आप यहाँ पर 15 से देख लो। 15 से कौन सी संख्या डिवाइड है? 15 से सिर्फ एक ही ऑप्शन डिवाइड है, तो बोलो कैला देवी की जय। आप डायरेक्ट भी इस चीज़ को चेक कर सकते हो, या फिर आप इस प्रकार से भी बोल सकते हो कि यदि इन दोनों का अंतर यदि 1 है तो आप सीधा 15 से या फिर जो भी आपकी यहाँ पर संख्या दी गई होगी उससे डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरी चीज़, अब आप बोलोगे सर जी अगर यहाँ पर अंतर 1 ना होता, अगर यहाँ पर अंतर 1 ना होता तब हम यहाँ पर क्या करते? तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपका अंतर 1 नहीं होता तब आप क्या करते? जैसे कि आपका यहाँ पर 3/4 है, यदि आपका यहाँ पर इस प्रकार से होता, 7/10 इस प्रकार से होता, तो अंतर कितना हो जाता? 3 का अंतर हो जाता। तो सबसे पहले आप इस 3 से यहाँ पर जो भी संख्या होती उसे डिवाइड करते। जैसे कि आपका मान के चलिए यहाँ पर ये 3/4 की जगह पर ये 7/10 है, तो अंतर कितने का आया? 3 का आया। तो 3 से आप सीधा इसे डिवाइड कर दो, 3 पंजे 15 और 5 का सीधा ऊपर वाली संख्या में इंटू कर दो, 5 सत्ते 35, तो आपका 35 यहाँ पर आंसर हो जाता। समझ आ रहा है? तो इन इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे ना उसमें आपको हमेशा यही चीज़ करनी है कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपको दिखता है तो आपको पेन पेपर नहीं चलाना है, बिना पेन पेपर ही चलाए डायरेक्ट आपको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक, अच्छा समझ आ गया। और वैसे इस प्रश्न को यहाँ पर आप सॉल्व करने की बात करोगे तो हमेशा इसका अंतर कर लिया जाता है। अंतर कितना है? तो अंतर आपका यहाँ पर 1 है और ये कितना है आपका 15 मिनट। जो 15 जो है वे आपकी यहाँ पर 1 की वैल्यू है और हमसे यहाँ पर जो पूछा गया है सामान्य चाल पूछा गया है, तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पर 3 की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो आपको इस प्रकार से नहीं करना है, आपको पेन पेपर नहीं चलाना है, आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अभी आप आगे भी देखोगे ना तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, उनमें भी आपको यहाँ पर पेन पेपर चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक सेब की कीमत 20% की
कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि इस प्रकार के प्रश्नों को बिल्कुल भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस संख्या को देखो, ये संख्या किससे डिवाइड है, तो आप बोले सर ये 5 और 4 9, ये संख्या आपकी यहाँ पर जो है वो आपकी 9 से विभाजित है। तो आप सीधा ये देख लो कि 9 से आपका कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। तो हमने बोला कि यहाँ पर ये 9 6 7 8 9, ये संख्या आपकी 9 से विभाजित हो रही है। 8 और 1 9, 4 और 4 8, ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। 4 5 7 8 9, ये संख्या भी आपकी 9 से विभाजित नहीं है। 8 और 1 9, ये संख्या आपकी यहाँ पर 9 से विभाजित हो रही है। अब आप बोलोगे सर जी यहाँ पर ये एक आप यहाँ पर तुक्का ट्रिक जो है वो तो फेल हो गई, अब यहाँ पर आप क्या करोगे। हमने बोला कि कभी भी आपकी तुक्का ट्रिक फेल नहीं होती है। आपके पास तुक्का ट्रिक जो होती है ना, वो आपकी सिर्फ लिमिटेड नहीं होती है। कैसे, ध्यान समझिएगा। अभी यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने देखा कि 9 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर 9 से सीधा चेक कर लिया। अब हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर दूसरा ट्रिक यूज करनी होगी। अब दूसरी ट्रिक क्या होगी, यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो कि इकाई अंक सबका सेम है या फिर अलग अलग है। आप देखोगे यहाँ पर इकाई अंक इसका 6 है, इसका इकाई अंक 0 है, तो सीधा इकाई अंक तुक्का ट्रिक लगा दो। हम यहाँ पर इकाई अंक तुक्का ट्रिक कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कितना है 4 है और यहाँ पर कितना है 2 है। 4 का गुणा 2 में करो, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक, हमने बोला कि प्रति दर्जन की बात कर रहा है, यानी कि 12 की बात कर रहा है, यानी कि 8 का गुणा 2 में करोगे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 6 का अंक बन रहा है। तो देखो 6 का अंक कहाँ पर बन रहा है, 6 का अंक यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 6 का अंक यहाँ पर है, तो बोलो कैला देवी की जय। अब इतना हमने यहाँ पर आपको लिख कर बता रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर लिख कर देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते थे, सीधा माइंड ही माइंड में कर सकते थे। हम आपको लिख कर इसलिए बता रहे हैं कि आप यहाँ पर समझ जाओ। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया हो तो आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे बोला क्या गया है, हम बोलेंगे यहाँ पर 10 सेब की कीमत जो है 10 सेब की कीमत क्या है, तो 10 सेब की कीमत आप बोलोगे सर यहाँ पर 54 गुणा 20% आप निकाल लोगे इसका, तो यहाँ पर 20/100 कर दोगे। 10 सेब की कीमत कितनी है 54 का 20%। 10 सेब की कीमत कितनी है 54 का 20%। हमने बोला एक सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, हमने बोला कि एक सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 10 से इसमें डिवाइड कर दोगे। ठीक, अब आप बोलोगे सर जी यहाँ पर अब हमें यहाँ पर क्या करना है। अब हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया, सबसे पहले वो देखो। हमसे यहाँ पर पूछा गया कि प्रति दर्जन की बात कर रहा है। प्रति दर्जन का मतलब कितना होता है 12, तो हम यहाँ पर किससे निकालेंगे। अब हमसे यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, वो प्रति दर्जन यानी कि 12 की बात कर रहा है। तो 12 सेब की कीमत कितनी होगी, सबसे पहले हमने यहाँ पर 10 सेब की कीमत निकाली, फिर उसके बाद एक सेब की कीमत निकाली, फिर उसके बाद 12 की कीमत निकाली। तो 12 की कीमत निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 12 से इंटू करेंगे। अब यहाँ पर देख लो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 6 का अंक बनेगा, और 6 का अंक कहाँ पर है, सीधा ए ऑप्शन में। समझ आया, अच्छा समझ आ गया होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर नहीं करना है, ये आपको सिर्फ हमने समझाने के लिए बोला है। आपको सीधा कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चलना है। अगर आप इस प्रकार से यदि करते हो तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से करोगे तो यहाँ पर आपको टाइम लगेगा। ये चीज़ आप अच्छे से खुद ही जानते हो, तो आपको टाइम नहीं देना है, आपको डायरेक्ट ही करना है। और वही चीज़ हम आपको यहाँ पर सिखाना चाहते हैं कि आपको क्या करना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर करने हैं बिना सॉल्व किए। ठीक, अच्छा समझ आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, सीधा यहाँ पर देखिएगा। आप देखिए हम आपको जो बात बताना चाहते हैं उसे ध्यान से समझिएगा। कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए ना और आपको ऐसी कोई जीरो वाली संख्या दे दी जाए ना, तो हमेशा ही ना जीरो वाली संख्या से ही डिवाइड करना, क्योंकि उससे डिवाइड करने पर आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि कितना बच रहा है। लेकिन और किसी से यदि आप यहाँ पर डिवाइड करते हो ना, तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से डिवाइड करना होगा। नहीं समझ आया हो तो ध्यान से समझिए इस बात को। हमने बोला कोई बेवकूफ़ी होगा जो और संख्याओं से डिवाइड करने की कोशिश करके जब आंसर निकालने की कोशिश करेगा। आप हमेशा ही 10 से ही डिवाइड करो। क्यों, क्योंकि 10 से यदि डिवाइड करोगे ना तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि कितना बच रहा है। देखिए यहाँ पर हम अगर इस संख्या को 10 से डिवाइड करें ना तो 2 शेष बचेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर 3 शेष की बात कर रहा है। यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 7 शेष बचेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा।
और यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर सीधा ये है आपका यहाँ पर, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पर इसको 10 से डिवाइड करोगे तो सीधा आपका 3 शेष बचेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और सिर्फ आप यहाँ पर देख कर ही बता सकते हो, यदि आप 10 से डिवाइड करके देखोगे तो। समझ आ रहा है हम यहाँ पर आपको क्या सिखाना चाहते हैं? हम जो चीज़ आपको यहाँ पर सिखाना चाहते हैं, जो चीज़ आपको समझाना चाहते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इस वजह से हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पर डायरेक्ट ही कर सको। कभी भी आपको इस प्रकार से देखना है कि यहाँ पर इतना शेष बचना चाहिए। तो हमेशा ही अगर आपको यहाँ पर बाई चांस अगर आपको 10 दिख जाए या 100 दिख जाए, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो 100 भी दिख सकता है, 10 दिख जाए, 100 दिख जाए, तो ऐसी संख्या कभी भी दिख जाए ना जीरो वाली, तो सीधा उसी से डिवाइड करके देखना सीधा। समझ आया अच्छे से? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति हावर और 70 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। कितने सेकंड में वे एक दूसरे को पार कर लेंगे? कितने सेकंड में? हमसे यहाँ पर समय पूछा गया है। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यहाँ पर बोला गया कि 2 रेलगाड़ियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक की लंबाई कितनी है? 180 मीटर है, समांतर पटरियों पर चल रही हैं, 50 किलोमीटर पर हावर और 70 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। तो कितने समय में वह एक दूसरे को पार कर लेंगी? हमने बोला कि सबसे पहले आप ये देखोगे कि ये दूरी जो है ना वो कितनी है? 180 है। ये आपकी यहाँ पर 9 से डिवाइड होने वाली संख्या है। अब यहाँ पर इसको यदि आप यहाँ पर देखते हो तो इसमें आपका 18 का इंटू होगा, तो वो भी आपका 9 से डिवाइड होने वाली संख्या है, यानी कि 100% आपका 9 से डिवाइड होने वाली ही संख्या आंसर बनेगी। तो 9 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है? 4 और 1 5, ये 9 से डिवाइड होने वाली संख्या नहीं है। 6 और 1 7, ये 9 से डिवाइड होने वाली संख्या नहीं है। 2 और 1 3, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है, तो बोलो कैला देवी की जय। ठीक, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें प्रूव करके बता दो, तो चलिए हम आपको प्रूव करके बताते हैं। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर ये 180 है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। 180 में जब आप 18 का इंटू करोगे तो वो भी आपका 9 से डिवाइड होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये 120 बनेगा। यहाँ पर ये चाल जो है ना, इनको जोड़ते हो तो ये आपका यहाँ पर 120 बन रहा है ना, 120 किलोमीटर पर हावर। तो 120 जो है वो तो आपका 3 से डिवाइड है ना, तो 3 से आपका यहाँ पर एक 3 कट जाएगा, तो भी आपका यहाँ पर कितना बच रहा है? 9 गुणा 3 बच रहा है, तो भी तो आपका यहाँ पर 9 से डिवाइड होने वाली संख्या आंसर होगी ना। नहीं समझ आया हो तो यहाँ पर सॉल्यूशन देख लो, आप पूरा सॉल्यूशन ही देख लो। अब आप पूरा सॉल्यूशन देख लो तभी आपके यहाँ पर दिमाग में बैठेगी, ऐसे दिमाग में आपके नहीं बैठेगी। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर कुल दूरी की बात करें तो क्या क्या हो जाएगी? कुल दूरी। यदि हम कुल दूरी की बात करें तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? हमने बोला एक की लंबाई 180 है, तो दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी? इसका हम यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे, क्योंकि एक की लंबाई आपकी यहाँ पर 180 है, तो 2 की लंबाई कितनी हो जाएगी? दोनों की लंबाई निकालेंगे, 18 दूनी 36, 0। ठीक, और ये किस में है? आपकी यहाँ पर मीटर में है। ठीक, अब आप बोलोगे यहाँ पर सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? तो सापेक्ष चाल में हम यहाँ पर सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? तो सापेक्ष चाल में हम दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर पर हावर। क्लियर? अब आप बोलोगे यहाँ पर हमसे समय पूछा गया है, तो हमने हमेशा आपको क्या बताया था? तरीका क्या है हमारा यहाँ पर सॉल्व करने का? सबसे पहले आप दूरी को रखो। दूरी कितनी है? 360 मीटर। इसको आप यहाँ पर 18 से इंटू कर दो, बराबर इधर 5 लगा दो, इंटू सापेक्ष चाल कितनी है? 120 इंटू टाइम हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब डायरेक्ट हमसे यहाँ पर टाइम निकल कर आ जाएगा। अगर किसी को अगर ये चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप यहाँ पर हमारी और वीडियोस देखना। हमने आपको तुक्का ट्रिक भी वहाँ पर अच्छे से बता रखी है कि वहाँ पर चाल समय दूरी के जो प्रश्न होते हैं उनमें तुक्का कैसे लगाते हैं, तो वो चीज़ भी हमने आपको बता रखी है। ये सारी चीज़ें हम आपको इस प्रकार से ही सिखाते हैं कि अगर आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़े ना तो कैलकुलेशन भी आपकी ईजी हो जाए। आपको कभी भी किसी भी प्रश्न में चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने बोला
कि आप यहाँ पर कभी भी किसी भी प्रश्न को देखते हो ना, तो हमेशा ही आपको एक चीज़ किलोमीटर में दे दी जाएगी, एक चीज़ किलोमीटर प्रति हावर में दे दी जाएगी, और एक चीज़ आपकी यहाँ पर मीटर में दे दी जाएगी, कोई चीज़ सेकंड में दे दी जाएगी, कोई चीज़ घंटे में दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आपको हर प्रश्न में क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर चेंजिंग करो। यदि किलोमीटर पर हावर में दिया हुआ है और ये आपका मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, तो फिर इसे यहाँ पर चेंज करते फिरो। तो हमने उसका रट्टा ही सारा खत्म कर दिया। हमने बोला कि आपको चेंज करने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमारी वीडियोस देखना, हमारे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको यहाँ पर तुक्का लगाने का तरीका भी हमने आपको बता रखा है 4 समय दूरी के प्रश्नों पर। तो वहाँ पर हमने आपको सीधा सीधा बता रखा है कि आप इस तरीके का प्रयोग करो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि दूरी रखना है, दूरी को 18 से इंटू करना है, 18 से इंटू करने के बाद बराबर लगाना है, बराबर लगाने के बाद यहाँ पर 5 रखना है, 5 के बाद जो भी आपका दिया गया है उसे रख दो, सीधा आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर सीधा देखिएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, 18 दिया 54, और ये 5 जो है ये आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दारे 50 हो जाएगा और 5 अट्ठे 40। कहाँ पर है आपका 110.8, 10.8 कहाँ पर है, सी ऑप्शन, डायरेक्ट आंसर आ गया। आप सॉल्व भी कर लोगे ना तो इतना ईजी तरीके से सॉल्व कर लोगे कि आपको यहाँ पर पता भी नहीं लगेगा कब सॉल्व हो गया। सॉल्व करने के तरीके आपको यहाँ पर बहुत सारे इतने अच्छे तरीके से बताए गए हैं, लेकिन आपको ना बस एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर YouTube पर पूरी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। YouTube पर आपके सारे टाइप नहीं कराए जाते हैं, यानी कि आपको YouTube पर सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई गई हैं। आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, टॉपिक वाइज हर टाइप के प्रश्न पर, हर चैप्टर के हर टाइप के प्रश्न पर यदि तुक्का लगाना अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप उसके लिए हमने आपको पहले ही बोल रखा है कि एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन का लिंक ले लीजिए और एप्लीकेशन पर जाकर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, तुक्का वाइज, यहाँ पर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज आप वहाँ से आप जाकर पढ़ सकते हो। देखिए एप्लीकेशन पर किस प्रकार से पढ़ाया जाता है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन पर, जैसे कि आपने कोई भी चैप्टर उठा लिया, हमने जैसे कि हमने मान के चलिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट उठा लिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के मान के चलिए आपके यहाँ पर 10 टाइप हैं, तो 10 टाइप में से हमने यहाँ पर पहला टाइप उठा लिया। ठीक, अब पहले टाइप के यहाँ पर प्रश्न को सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर बेसिक से उसके कैसे सॉल्व करना है, बेसिक से उसे कैसे सॉल्व करना है, फिर वह बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप जो अदर जो और जो टीचर हैं वो उसमें क्या ट्रिक लगाते हैं, तो वो ट्रिक जो होती है वो चीज़ आपको यहाँ पर सिखाई जाती है। फिर उस ट्रिक को सिखाने के बाद फिर आपकी स्पेशल रूप से सिखाया जाता है राहुल सर ट्रिक, जो कि किसी के पास आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये खुद की हमारी बनाई हुई ट्रिक होती है, हर टाइप के लिए हमारी खुद की बनाई हुई ट्रिक होती है, ना तो क्लास किसी किताब में मिलेगी और ना ही किसी टीचर के पास मिलेगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर स्पेशल रूप से सिखाया जाता है तुक्का ट्रिक। फिर उसके बाद यहाँ पर सीधा तुक्का ट्रिक सिखाया जाता है कि किसी भी प्रश्न को सिर्फ देखना है, देखने के बाद पढ़ने के बाद सीधा ही ऑप्शन पर जाकर टिक कैसे करना है, फिर वो चीज़ सिखाई जाती है। ठीक, तो एप्लीकेशन पर इस प्रकार से सिखाया जाता है। बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे सर यहाँ पर एप्लीकेशन को सर्च कैसे करें। आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो यहाँ पर कैला देवी कोचिंग सेंटर, ये हमारे चैनल का नाम है। आप इसी को यदि सर्च कर लेते हो कैला देवी कोचिंग सेंटर नाम को, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन पर डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाओगे। अगर फिर भी आप यहाँ पर अगर प्ले स्टोर पर सर्च नहीं करोगे तो आप यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है, आप उससे भी आप यहाँ पर डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जा सकते हो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। चलिए यहाँ पर बोला गया है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो कि इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों बोला है, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया कि एक बेईमान दुकानदार है जो कि अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जो कि वास्तविक वजन से 26% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने आपको हमेशा ही क्या सिखाया है, हमने आपको ये सिखाया है कि जब कभी भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दिख जाए, जब कभी भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दिख जाए, तो मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू हमेशा तभी बनती हैं
तब संख्या पूरी तरह से डिवाइड ना हो रही हो, जब संख्या पूरी तरह से डिवाइड ना हो रही हो। अच्छे से ये चीज़ जानते हैं आप लोग। अब इसका प्रयोग कैसे करना है ध्यान समझिएगा। जब कभी भी परसेंट निकाला जाता है तो आप इंटू 100 करते हो, क्या करते हो, इंटू 100 करते हो। जब इंटू 100 करते हो तो 100 का ऊपर वाली संख्या में इंटू होता है, तो ऊपर वाली संख्या में जब 100 का इंटू होता है तो यहाँ पर 0 इकाई अंक बनता है, आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर सिर्फ ये देखो कि मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर ऊपर की साइड यानी कि अंश के स्थान पर 0 इकाई अंक बन रहा हो। तो हमने बोला कि यहाँ पर देखेंगे 6 सत्ते 42 और यहाँ पर 6 7 8, यहाँ पर 8 इकाई अंक बन रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। सत्तू सत्तू 49 और 49 को 9 को यदि 0 में जोड़ोगे तो 9 ही बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 7 चौक 28, 28 में यानी कि 8 में आप 5 जोड़ोगे तो यहाँ पर 13 बन जाएगा, यानी कि 3 इकाई अंक बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 7 पंजे 35 और 35 में 5 जोड़ोगे तो कितना बच जाएगा, 40 बन जाएगा, यानी कि 40 में आपका 0 इकाई अंक होता है। तो बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म, हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको ऐसे प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे और सारे ही प्रश्न आपके यहाँ पर एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न है, सारे प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न हैं। बस जो तरीका हम आपको सिखाना चाहते हैं उस तरीके को आप सीख लीजिए। अगर आपने वो तरीका अच्छे से सीख लिया तो उसके बाद किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक ले, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक ले। अगर जितना भी हमने आपको बताया उतना तरीके आपने अगर अच्छे से सीख लिए तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक ले। मैथ तो कभी आपका यहाँ पर रुकेगा नहीं, और आपने अगर एप्लीकेशन से अगर मैथ पढ़ लिया तो फिर तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि आपका मैथ रुक जाए, आपको मैथ में कोई भी फेल करके दिखा दे। अगर आपने एप्लीकेशन से बैच लेकर आपने पढ़ लिया तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि अगर आपका मैथ जो है वो मैथ में आपको यहाँ पर फेल कर दे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर इस प्रश्न को यहाँ पर हमें प्रूव करके बता दो कि यहाँ पर ये हमारा इस प्रकार से होता है या नहीं होता है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, हमने बोला ये कितना है आपका यहाँ पर 26% है, कितना है 26%। तो 26% जो होता है, 26% जो होता है, तो 26% की आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे तो कितनी हो जाएगी, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इतनी हो जाएगी। क्लियर सी बात है। अब यहाँ पर आप इसका अंतर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 37 का अंतर हो जाएगा। अब आप बोलोगे यहाँ पर ये 13 जो है ये आपकी यहाँ पर 37 की वैल्यू है और हमें यहाँ पर कितने की वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। क्लियर है इतनी सी बात। अब यहाँ पर 37 से आप इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देखो, अब ध्यान से हमारी एक बात को समझिएगा। क्या आप 37 से अगर हम यहाँ पर किसी ऐसे बच्चे से बोल दें जिसका बेस अच्छे से क्लियर नहीं है, या फिर इसे 37 का पहाड़, अब देखो बेस भी अगर अच्छे से क्लियर होगा ना तो भी उसका यहाँ पर अच्छे से लंका लग जाएगी 37 से डिवाइड करने में, क्योंकि 37 का पहाड़ा भी नहीं आता होगा अच्छे अच्छों पर, 37 का पहाड़ा भी नहीं आता होगा अच्छे अच्छों पर। अगर 37 से डिवाइड भी करोगे ना आप तो कितने कैसे डिवाइड करोगे, आप यहाँ पर ऑप्शंस पर भी जाओगे ना तो ऑप्शंस में देखोगे 3 बार यहाँ पर इंटू कर लोगे, फिर 37 का फिर आपका यहाँ पर फिर माइनस करना पड़ेगा, कितना टाइम लोगे आप, समझ आ रहा है। जो चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसे ध्यान से समझिए उस चीज़ को। अब आप यहाँ पर 37 से डिवाइड भी करोगे ना तो भी यहाँ पर फंस जाओगे। तो सीधा यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, तो सिर्फ सॉल्यूशन एक ही है कि सीधा तुक्का ट्रिक लगाओ। आपको यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है, मैं आपको देखिए यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर बिना सॉल्व किए यहाँ पर आपको देखिए आंसर बता दें। देखिए यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमने बोला कि यहाँ पर 1300 हो जाएगा जी, सीधा कितना हो जाएगा 1300। ठीक, इसे आप डिवाइड करोगे कितने से, 37 से डिवाइड करोगे। 37 से आपने डिवाइड किया कितना आया, तो देखिए कितना आया 35 आ रहा है। तो 35 कहाँ पर है, तो 35 से एक ही ऑप्शन में है, यहाँ पर कितना बन रहा है 35.13 बन रहा है। तो वही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ पर इस तरह से चलोगे तो वहाँ पर फंस जाओगे। इस तरह से आपको नहीं चलना है, आप उस तरह से चलना है कि सीधा प्रश्न को पढ़ने के बाद सीधा ही ऑप्शन पर गए, खेल खत्म। समझ आया। चलिए, और किसी को भी यदि कोई भी दिक्कत होती है ना, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। हमने आपको दे रखा है ये नंबर, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो 63 95 28 04 25, ये आपका नंबर है। इस नंबर पर सीधा आप कांटेक्ट कर लो किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 2x² और 12xy का तृतीयानुपाती क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। क्यों,
हमने आपको देखिए तृतीयानुपाती निकालने के लिए ना सीधा सीधा हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक क्या थी, हमने आपको ये बोला था जब कभी भी तृतीयानुपाती पूछ लिया जाए तो दूसरा वाला जो नंबर है ना, इसमें कोई ऐसी संख्या देखो जो कि पहले वाले नंबर से डिवाइड ना हो रही हो। हमने बोला कि ये कितना है, 12 है। 12 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 अभाज्य संख्या बनती है, तो 3 जो संख्या है क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगी? कभी नहीं होगी। और इस ट्रिक को ना आप जितने भी क्वेश्चन हो ना आपके पास सब में लगा लेना, एक प्रश्न भी कट जाए तो गारंटी हमारी 100% आपका वही आंसर निकलेगा जो हम आपको बता रहे हैं। हमने बोला कि दूसरी संख्या जो है वो आपकी यहाँ पर 3 से विभाजित है, तो इसके अंदर 3 है, तो 3 से विभाजित ही आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो इस संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें आपका यहाँ पर 4 भी है, 4 भी तो हम ले सकते थे, लेकिन 4 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 से 4 कट जाता है, तो हम 2 से 4 कट जाता है तो हम 4 को कभी भी नहीं ले सकते हैं। 4 को हम कभी नहीं ले सकते, हमें ऐसी संख्या लेनी होगी जो कि यहाँ पर पहली वाली संख्या से डिवाइड ना हो रही हो। तो यहाँ पर कितना है? 3 है, तो 3 से डिवाइड करके देखो कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। 7, 8, 9, 10 ये 3 से डिवाइड नहीं है। 7, 8, 9, 10, 11 ये 3 से डिवाइड नहीं है। 7 और 1 8 ये 3 से डिवाइड नहीं है। 7, 8, 9 ये 3 से डिवाइड है। तो बोलो कैला देवी की जय। और जो ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पर 2025 में पूछा हुआ अभी का प्रश्न है। अब आप बोलोगे सर जी यहाँ पर इस प्रश्न को हमें सॉल्व करके बता दो, कि सॉल्व कैसे करेंगे, हमें प्रूव करके बता दो कि ये हमारा आंसर होगा या नहीं होगा। तो ध्यान से समझो, हमने बोला कि जब कभी तृतीयानुपाती निकालते हो तो आप क्या करते हो, ये दूसरी वाली संख्या जो है 12x/, इंटू 12x/, अपॉन पहली वाली संख्या क्या है? 2 है, 2 को हमने यहाँ पर नीचे रख दिया, ये आपका यहाँ पर तीसरा अनुपात निकल कर आ जाएगा। हमने बोला कि 2 से इसे काट, यहाँ पर देखिए ये कितना दिया हुआ है, अभी पूरा नहीं लिखा है, 2x² लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x गुणा x, ठीक, x² को ऐसे लिख सकते हैं। 2x से 2x कैंसिल, बचा कितना? 2 से सीधा इसे डिवाइड कर दो, 2 छिंग 12, 12 पंच 60, 12 छिंग 72, कितना हो गया? 72। और यहाँ पर ये बाई और बाई क्या हो जाएगा? बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, अगर हम आपसे ये बोले ना कि आप 25 लिखो, क्या करो आप 25 लिखो, तो हमने बोला कि यहाँ पर आपने बोला कि आप सर जी 25 लिखो, तो हमने 25 लिख दिया। अब इसके बाद आपने बोला कि सर आप 100 लिख कर दिखाओ, तो हमने बोला कि 100 लिख दिया हमने। अब आप बोलो सर यहाँ पर जाने क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर 25 लिखो, 100 लिखो, ये पता नहीं जाने क्या बोल रहे हैं। एक बात हमारी ध्यान से हमारी बात समझिएगा, हमने बोला कि हमने कि 25 लिखो, तो क्या आपने 25 लिखा तो लिखने में समय गया या नहीं गया? पहले ये बात बताओ। हमने बोला कि 100 लिखो, तो 100 लिखने में भी समय गया या नहीं गया? खुद से ये बात सोचो। तो आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन को लिखोगे तो उसमें कितना टाइम जाएगा? कितना टाइम जाएगा? दिमाग से सोचो इस बात को। जिस दिन ये बात आपके दिमाग में बैठ गई ना, तो उस दिन भाई साहब आप यहाँ पर समझ जाओगे कि आपको सिलेक्शन कैसे लेना है। क्यों? क्योंकि सारी कहानी इसी की है। क्योंकि आपको खुद से ये बात पता है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं है। जब आपको 1 मिनट का भी समय नहीं है तो इतनी कैलकुलेशंस वगैरह करोगे आप, और यहाँ पर मान के चलिए 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन में यदि आप कैलकुलेशन करके आंसर किए ना, तो बाकी के सब्जेक्ट अगर आप कर जाओ ना तो गारंटी हमारी है, अगर कर जाओ तो। और ये बात आपको खुद से ये बात पता है, तो आपको ये सॉल्यूशन वगैरह ये छोड़ने होंगे, क्योंकि आप 2026 में जी रहे हो। अब आप पुराने टाइम में नहीं जी रहे हो। पुराने टाइम के जो लोग थे ना, वो उस टाइम पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके आंसर करते थे, लेकिन आज 2026 चल रहा है। आज 2026 में आपको ये चीज़ सीखनी होगी कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ो और सीधा ऑप्शन पर जाकर टिक करो, कहानी ख़त्म कर दो। ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। और कोई भी अभी तक आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी ऐसा टीचर नहीं देखा होगा जो कि सिर्फ ऑप्शन से ही आंसर करना बता दे। सिर्फ ऑप्शन से हम सारे क्वेश्चन को ऑप्शन से आंसर करना बता देंगे आपको। बड़े से बड़े क्वेश्चन अभी आपके लिए ना थोड़ा हार्ड क्वेश्चन से लेने वाले हैं हम, जो कि आपके यहाँ पर हाई लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं। आप बोलो सर यहाँ पर ये लो लेवल के क्वेश्चन है, ये लो लेवल के क्वेश्चन है, हम आपको थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन पर भी लेकर जाएंगे, पर थोड़ा सा इन्हें समझ लो, फिर उसके बाद हाई लेवल के जो क्वेश्चन होंगे ना उन्हें आप करना। उनमें ट्रिक कैसे लगानी है, सीधा उनको भी पढ़कर सीधा सीधा यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आता है। सीधा एसएससी सीजीएल तक के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी सीजीएल मेंस तक के जितने भी एग्ज़ाम है ना, सब में तुक्का लगता है। हार कर सब में तुक्का लगता है, सब में तुक्का लगेगा, सब में तुक्का लगा कर बताएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिए।
चलिए इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया कि एक्स, वाई और जेड के वेतन का अनुपात 4:18:21 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 90%, 90% और 40% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? ध्यान से हमारी बात को समझो। यहाँ पर बोला गया कि एक्स, वाई और जेड का अनुपात जो है वो कितना है, 4, 18 और 21। यदि उनके वेतन में क्रमशः 90%, 90% और 40% की वृद्धि कर दी जाती है तो उनका जो वेतन होगा, जो नया अनुपात क्या होगा उसके उनके नए वेतन का, तो वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि जो नया वेतन जो बनेगा वो तो पुराने अनुपात से ही बनेगा ना। इतनी सी बात तो आपके दिमाग में बैठ रही होगी ना, इतनी तो बुद्धि होगी कि जो नया वेतन होगा वो तो पुराने वेतन से ही बनेगा। तो पुराने वेतन का जो अनुपात है, फर्स्ट जो रेशियो है वो कितना है, 4, 18 और 21। हमने बोला कि यहाँ पर बीच में कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 9 से डिवाइड होने वाली संख्या है ये। तो यहाँ पर बीच वाली जो संख्या होगी ना वो 9 से डिवाइड होनी चाहिए। सबसे पहले तो चेक कर लो, 7, 8, 9, 10 ये 9 से विभाजित नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 7, 8, 9 और 1 10 ये भी 9 से डिवाइड नहीं है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 7, 8, 9 ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है। 7, 8, 9, 10 और 1 11 ये 9 से डिवाइड नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमें यहाँ पर आंसर मिल गया सी। बोलो कैला देवी की जय। अब आप बोलो सर यहाँ पर अगर हमें आंसर नहीं मिलता तब हम यहाँ पर क्या करते, उसके लिए भी यहाँ पर तरीका है ना। यहाँ पर देखो ये कितना है, 21 है। 21 जो है इसके अंदर 7 ऐसी अभाज्य संख्या होती है, 7 और किसी के पास तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो 7 से संख्या डिवाइड होनी चाहिए। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये 7 दूनी 14, ये आपका ये कटेगा नहीं। 7 दूनी 14, यहाँ पर 1 बचेगा 13, 7 से कटेगा नहीं। 7 दूनी 14, 1 बचेगा 7 दूनी 14, ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है और ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है, लेकिन ये संख्या जो है ये आपकी 9 से डिवाइड नहीं हो रही है। फिर भी तो आपको आंसर मिल जाता ना। मान के चलिए, आप ये मान के चलिए कि आपका यहाँ पर एक ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन, 2 ऑप्शन आपके बचे आते तो 7 से डिवाइड होने वाला तो ये आपका यहाँ पर ये आपका आंसर दोनों हो जाते, लेकिन 9 से डिवाइड होने वाला तो सिर्फ यही, ये नहीं है आपका, सिर्फ यही है तो ये आपका आंसर नहीं होता, यही आपका आंसर होता। समझ आ रहा है? अब आप बोलोगे सर यहाँ पर इसे प्रूव करके बता दो, तो जब प्रूव करके देख लो। देखिएगा आपको यहाँ पर बोला क्या गया है, आपको ये बोला गया कि यानी फर्स्ट रेशियो तो आपका इतना है तो नया रेशियो आपको बनाना है, तो यहाँ पर आप कैसे बनाओगे। हमने बोला कि ये 4 जो है इसका 90% निकालोगे, 90% की वृद्धि करोगे। वृद्धि करने की बोल रहा है ना, तो वृद्धि करने की बोल रहा है तो 90% नहीं निकालेंगे हम, कितना निकालेंगे, इसका 190 निकालेंगे, इसका 190%। ठीक, इसका रेशियो बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 18 का इंटू 190% निकालेंगे, इसका भी 190%। इसके बाद यहाँ पर कितना है, 21, तो 21 का हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, 21 का निकालेंगे हम 40% अधिक, तो यह कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर कट रहा हो वो उसे काट दो। हमेशा इस प्रकार से जब कभी काटते हैं ना तो एक ही संख्या से तीनों के रेशियो कटने चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम यहाँ पर काटते हैं ना तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये करो कि यहाँ पर परसेंट और जीरो और परसेंटेज और जीरो ये आपस में कट जाएंगे, ये आपस में क्या होगा, कट जाएंगे। परसेंट और जीरो ये हैं आपस में कट जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर और कुछ कट रहा है क्या। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए 2 से ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, तो काट दो। 2 दूनी 4, 2 नाम 18 और यहाँ पर 2 सत्ते 14। ठीक, अच्छा ये चीज़ समझ आ गई। हमने बोला कि यहाँ पर 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने बोला कि 19 नम्मा 171 हो जाएगा और 21 सत्ते 147 हो जाएगा। देख लो कहाँ पर है, 38 है, 171 है और 147 है। और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही ये बात बोली थी कि अगर आप इस तरह से यदि आप करते हो तो आप महाबेवकूफ़ी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपका आंसर जो है वही आने वाला है। जब आपको पता है कि यहाँ पर यही ऐसा ही होने वाला है तो यहाँ पर आप बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो। इतना कुछ लिखोगे फिर काट पीट करोगे, 1 मिनट का भी समय चला जाएगा आपका। समझ लो इस चीज़ को, अगर आज समझ लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो जिस दिन आपको रिक्शा चलाना पड़ जाएगा ना तो उस दिन आप यहाँ पर समझ जाओगे कि यहाँ पर राहुल सर ने जो बोला था अगर उस दिन हमने बात मान ली होती तो आज ये नौबत नहीं देखनी पड़ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसे देखिए।
यहाँ पर बोला गया है कि 224 की पावर n, ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से है 224 की पावर n, यहाँ पर है 124 की पावर n प्लस 1 के मान में इकाई अंक के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जहाँ पर n एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। हमने बोला कोई बेवकूफ इंसान ही होगा जैसे सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। कभी भी 4 की पावर यदि आप यहाँ पर सम लगा देते हो तो 6 हमेशा बनता है, और 4 की पावर यदि आप यहाँ पर विषम लगा देते हो, यानी कि देखिए 4 की पावर यदि आप यहाँ पर इवन लगा देते हो तो हमेशा ही आपका यहाँ पर 6 बनेगा, और 4 की पावर यदि आप यहाँ पर विषम लगा देते हो यानी कि ऑड लगा देते हो तो हमेशा ही आपका यहाँ पर 4 बनेगा। ठीक, अब इनको यदि आप यहाँ पर योग करोगे तो कितना बनेगा भैया, 10 बनेगा, यानी कि 10 में क्या होगा, 0 होगा। तो 0 कहाँ पर है, डी ऑप्शन, बोलो कैला देवी की जय। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये चीज़ हमें यहाँ पर पता थी लेकिन हम यहाँ पर कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए भाई? अरे आप यहाँ पर सीधा सीधा ये चीज़ देखो ना, देखिए ध्यान से हमारी बात को समझिए। क्यों नहीं कर पाए, देखिए ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज किस में हुए, कंफ्यूज आप इसमें हुए कि 224 की पावर क्या है, n है। जैसे कि 224 जो है 124 है ना, 124 जो है ना इसकी पावर n है, और यहाँ पर प्लस लगाया हुआ है, और 124 जो है ना इसकी पावर आपकी यहाँ पर n प्लस 1 है। अब हम यहाँ पर एक बात आपको समझाना चाहते हैं, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर ये n जो है आपको पता है ये कौन सी संख्या है, नहीं है, लेकिन उसने क्या बोला कि n एक पूर्णांक संख्या है। अगर आपको ये नहीं पता हो ना कि यहाँ पर देखिए 0 क्या होता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 0 क्या होता है, तब आप क्या बोलोगे? बहुत से बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि 0 होता क्या है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ना कि 0 होता क्या है, तो भी नहीं बता पाओगे। हमने नंबर सिस्टम इतना डीप में पढ़ा रखा है, इतना डीप में पढ़ा रखा है कि आप नंबर सिस्टम से एक नंबर भी कट जाए ना तो गारंटी हमारी है। नंबर सिस्टम से अगर एक नंबर भी कट जाए ना तो गारंटी हमारी, इतना डीप में हमने नंबर सिस्टम को पढ़ा रखा है। और नंबर सिस्टम का आपको यदि देखना है ना, नंबर सिस्टम के सारे पार्ट देखने हैं तो नंबर सिस्टम के सारे पार्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे चैनल पर। आपको यहाँ पर RRB ग्रुप डी प्लेलिस्ट नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, तो उस प्लेलिस्ट में चले जाना। उस प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर नंबर सिस्टम ना पूरा डीप में पढ़ाया गया है। कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाए ना कि 0 क्या होता है, तो हमेशा बोलना कि 0 एक पूर्णांक संख्या होती है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि 0 कौन सी पूर्णांक संख्या होती है, तो आप यहाँ पर सीधा बोल देना पूर्णांक संख्या जो होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है धन पूर्णांक और एक होती है ऋण पूर्णांक। तो सीधा उससे मुँह पर सीधा जवाब दे देना कि जो n जो होता है ना, वो 0 जो होता है ना वह आपका धन पूर्णांक होता है। क्या होता है? धन पूर्णांक। और यहाँ पर अब पूछ लिया जाएगा अगर यहाँ पर पूर्णांक भी नहीं है तो बेटा ये बता दो कि हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर पूर्णांक को छोड़ दो, तो फिर 0 क्या बनेगा? फिर 0 क्या है? क्या कोई सम संख्या है या विषम संख्या, क्या संख्या है? तो सीधा बोल देना कि वो एक क्या है, होल नंबर है। क्या है? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ही 0 बनता है और किसी में नहीं बनता। तो 0 को 2 प्रकार से काउंट किया जाता है, एक तो पूर्ण संख्या के रूप में और एक आपका होल नंबर के रूप में। क्लियर हो गया? तो ऐसी चीज़ें जो है ना अगर आपके माइंड में हैं पहले से ही, तो किसी का बाप नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। सच बता रहे हैं आपको, किसी का बाप आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। अब हमने बोला कि ये जो n है ना, या तो ये सम संख्या होगी या फिर विषम होगी, और ये क्या है, n प्लस 1 है, तो ये भी आपका या तो सम संख्या होगी या फिर विषम संख्या होगी। अब इनमें से किसी भी संख्या को या तो आप सम संख्या मान लो या फिर आप विषम संख्या मान लो। इसे सम संख्या मान लोगे तो यहाँ पर देखिए 4 की पावर लगी हुई है, अगर इसे सम संख्या मान लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 का अंक बन जाएगा। अगर आप इसे यहाँ पर सम संख्या मान लोगे तो यहाँ पर 6 का अंक बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसे विषम संख्या मान लोगे तो यहाँ पर 4 का अंक बन जाएगा। तब कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो आप, आंसर तो आपका सेम ही आने वाला है। और दोनों को जोड़ने की बात कर रहा है, तो जब जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, यानी कि 10 में आपका यहाँ पर एक अंक कितना बनता है, 0 बनता है। तो ऐसी छोटी छोटी सी बात अगर आपको पता होगी ना तो सीधा क्वेश्चन को देखते ही सीधा खट आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है,
इतने की पावर इतनी, इतने की पावर इतनी और इतने की पावर इतनी में इकाई अंक क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो हमसे पढ़ा है, अगर उसने अगर इस प्रश्न को, और कोई भी ऐसा है जो कि इसे सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश कर रहा है, तो वो महामूर्ख इंसान है। ऐसे प्रश्नों को कभी सॉल्व नहीं किया जाता, इसमें देखिए देखा किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, 5 जो है उसकी कितनी भी पावर कर लो, 5 इकाई अंक वाली कोई भी संख्या हो, उसकी कितनी भी पावर कर लेना, हमेशा 5 ही इकाई अंक बनेगा। और कोई भी अगर आपके पास सम संख्या है ना, तो सम संख्या जब कभी उसकी कितनी भी पावर कर लो, सम संख्या की आप कितनी भी पावर कर लो, हमेशा सम संख्या ही बनेगी। क्या बनेगी? सम संख्या ही बनेगी। और सम संख्या जो होती है ना, उसके अंदर 2 तो होता ही होता है। किसी का बाप नहीं रोक सकता कि ये नहीं कह सकता कि इसके अंदर 2 नहीं होता। हर सम संख्या के अंदर 2 होता है, हर सम संख्या के अंदर 2 होता है। क्लियर है? अच्छे से ध्यान से इस बात को समझ लो। तो 5 का गुणा यदि आप 2 में करोगे कितना बनेगा? 10 बनेगा। और 10 में इकाई अंक 0 होता है। तो बोलो कैला देवी की जय। नहीं समझ आया हो तो दोबारा से फिर से समझ लो। कभी भी ऐसे प्रश्नों में आपको 5 दिख जाए कि इकाई अंक अगर 5 बन रहा होगा, तो यहाँ पर हमेशा याद रखें, जैसे कि आपका 5 हो गया, 6 हो गया, उसकी कितनी भी पावर कर लो, वो अपना वही इकाई अंक लेकर चलता है। 0 हो गया, उसकी कितनी भी पावर कर लो, 0 इकाई अंक है, 6 इकाई अंक है, 5 इकाई अंक है। ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इससे मतलब नहीं है। उसकी कितनी भी पावर कर लो, उससे भी कोई मतलब नहीं है। हमेशा जो भी इकाई अंक बनेगा ना, वही इकाई अंक बनेगा। अब 5 जो है ना, हमेशा 5 इकाई अंक ही देगा, चाहे उसकी कितनी भी पावर बना लो। अब उसके साथ यदि गुणनफल में यदि कोई भी आपकी सम संख्या आ जाए, क्या आ जाए? सम संख्या आ जाए। तो अगर सम संख्या होगी ना, तो सम संख्या आपकी यहाँ पर 2 का गुणनफल होती है। क्या होती है? 2 का गुणनफल होती है। कितनी जितनी भी सम संख्या हो, कोई भी सम संख्या हो, वो हमेशा 2 का गुणनफल होती है। तो यानी कि उसके अंदर 2 तो होता ही है। और 2 का गुणा यदि हम यहाँ पर 5 में करेंगे तो हमेशा ही क्या बनता है? 0 इकाई अंक बनता है। अच्छा, समझ आ गया? क्लियर हो गया? आपका एग्जाम चल रहा है, इस वजह से हम आपको ऐसी चीज़ें बताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि आपका यहाँ पर एग्जाम जो है वो आप यहाँ पर अच्छे से क्रैक कर सको। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे भी हमारे पूरे चैनल पर ना आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। सीधा क्वेश्चन को देखो, ऑप्शन पर जाओ, सीधा टिक करो, बात खत्म करो। पूरे चैनल पर आप वीडियोस देख लीजिएगा। ऐसी ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी कि जो कि ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको यहाँ पर सॉल्व करने पड़ते हैं, और आज तक ऐसा कोई भी टीचर नहीं है ऑनलाइन और ऑफलाइन जिसने उन प्रश्नों को बिना सॉल्व किए आंसर कराया हो। लेकिन हमने उन क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए आंसर कैसे करना है, वो चीज़ें हम आपको बता रखी हैं। चैनल पर जाकर देखिए, वीडियोस को देखिए। और आप लोगों से ना बस एक ही निवेदन है कि आप लोगों को अगर हमारी बताई हुई ट्रिकें यदि पसंद आ रही हैं, हमारा बताई हुई तुक्का ट्रिक अगर आपको पसंद आ रही हैं, तो आप बस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस आप लोगों से इतनी ही विनती है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाओगे। दिल से आप बताना अगर आपको यहाँ पर हमारी हमें आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर दिल से अगर आपको यहाँ पर अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो, तो आपको सिर्फ करना क्या है कि बस आपको इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना है, और लाइक करने के बाद वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप वगैरह में शेयर करना है। बस इतनी हेल्प आप लोग कर दीजिएगा। ठीक, और किसी को भी यदि कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया क्या? एक चुनाव में इतने मतदाता थे। पहले दौर में बबीता को 40% वोट मिले और रमनलाल को 35% वोट मिले। शेष वोट अन्य उम्मीदवारों को मिले। दूसरे दौर में बबीता को पहले दौर की तुलना में 20% अधिक वोट मिले, जबकि रमनलाल को 10% अधिक वोट मिले। दूसरे दौर में बबीता को कितने वोट मिले? दूसरे दौर में बबीता को कितने वोट मिले हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब हमने बोला कि कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। और आप बोलोगे सर जी ऐसा आपने क्यों बोला, तो ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर जो चीज़ आपसे पूछी जाए, हमने आपको हमेशा क्या सिखाया है? हमने आपको हमेशा ये सिखाया है कि जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है ना, सिर्फ उसी को टारगेट करो, किसी और चीज़ को टारगेट बिल्कुल भी मत करो, किसी और चीज़ के साथ तो छेड़छाड़ ही मत करो।
बस जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है ना सिर्फ उसी को टारगेट करो, बस उसी को पकड़ लो। हमने बोला कि यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है कि दूसरे दौर में बबीता को कितने वोट मिले हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक चुनाव में इतने मतदाता थे। पहले दौर में बबीता को 40% वोट मिले, रमन लाल को 35% वोट मिले, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। शेष वोट जो है वो अन्य उम्मीदवारों को मिले, तो इससे भी हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। दूसरे दौर में बबीता को पहले दौर की तुलना में 20% अधिक वोट मिले, जबकि रमन लाल को 10% अधिक वोट मिले, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो दूसरे दौर में बबीता को कितने वोट मिलेंगे? हमने बोला यहाँ पर सीधा देखो, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू दी गई है, ये कितना है 12, ये आपका 3 से विभाजित है, क्लियर। अब हमने बोला कि यहाँ पर 20% अधिक जब आप निकालोगे तो उसका क्या करोगे, 120 करोगे, तो 120 करोगे, 120% निकालोगे ना 20% अधिक पर, तो ये संख्या जो है वो अभी आपके यहाँ पर 3 से विभाजित है, तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि 100% जो भी आपका आंसर होगा वो 9 से डिवाइड होने वाला होगा, बात खत्म। 6 और 5 11, ये 9 से डिवाइड नहीं है, ये आपका 9 से डिवाइड नहीं है। ये आपको देखोगे, यहाँ पर देखिए 6 7 8 9 10, ये आपका 9 से डिवाइड नहीं है। 6 दूनी 12 13, 13 और 5, ये संख्या आपकी 9 से डिवाइड है। तो बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। अब बताओ कितना समय लगा आपको यहाँ पर इतना सोचने में ना, कितना समय लगेगा आपको। अब आप यदि क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे ना, तो सॉल्व करने बैठोगे तो यहाँ पर इसको देखो, उसको देखो, इसको देखो, उसको देखो, अब किसी से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब आप बोलो सर यहाँ पर प्रूव करके बता दो, चलो आपको प्रूव करके बता देते हैं। देखिए ध्यान समझिए, फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 12,000, टोटल 12,000 मतदाता थे। कितने थे, 12,000, टोटल आपके 12,000 मतदाता थे। क्लियर है इतनी सी बात ना, समझ लीजिए 12,000 वोट थे। इसमें से पहले दौर में उसे 40% वोट मिले। कितने मिले, 40% वोट मिले। कितने मिले हैं इसके, 40% वोट मिले हैं। अब दूसरे दौर में क्या करते हैं, उसने 20% अधिक वोट मिले, यानी कि 40 का आप यहाँ पर 20% यानी कि 120% निकालोगे। 40 का 120% जब आप निकालोगे तब आपको यहाँ पर पता लगेगा कि दूसरे दौर में उसे बबीता को कितने वोट मिले हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए 0 से तो 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 12 चौक 48, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48% हो जाएगा। तो 48% उसे वोट मिले हैं। कितने मिले हैं, 48% वोट मिले हैं। तब हमें सिर्फ 48% ही तो निकालना है। जब हमें 48% निकालना है, सीधा इसका 48% निकाल दो। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 1 0 ये आ जाएगा, 12 × 96 की 6, हासिल लगी 9, 12 चौक 48, 49 50, कितना हो जाएगा 57। अब बताओ सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर है या फिर तुक्का लगाना ज़्यादा बेहतर है। अब खुद से आप ये बात सोच लो, ये फैसला आप लोगों को करना है कि आपको तुक्का लगाना सीखना है। और आपको तुक्का ट्रिक से ही पूरा मैथ अगर आपको कंप्लीट करना है तो एप्लीकेशन पर आप चले जाओगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन यदि प्ले स्टोर पर खोजते हो तो हमारे चैनल का नाम है कैला देवी कोचिंग सेंटर। इस नाम को यदि आप यहाँ पर एप्लीकेशन पर यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर डालते हो तो भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। दूसरी बात, और किसी को भी यदि कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्लियर हो गई सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है उसे देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है इसे देखते हैं। यहाँ पर बोला गया कि दूध की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। दूध पर मासिक खर्च समान बनाए रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, जो लोग हमारे चैनल से नहीं पढ़े हैं तो उनकी तो कोई वाली बात नहीं है, लेकिन जो इंसान हमारे चैनल से पढ़ चुका है अगर वो इस प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो महामूर्ख इंसान है। उसने अभी तक हमारे चैनल से कुछ भी नहीं सीखा, वो महामूर्ख इंसान है अगर इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश कर रहा है जो हमारे चैनल से रेगुलर पढ़ रहा है। ऐसा हमने बोला तो बोला क्यों, तो ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने हमेशा ही आपको क्या बताया था कि यदि कभी भी 20% की कमी होगी तो हमेशा ही 25% की वृद्धि होगी। यदि आपकी यहाँ पर 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है तो हमेशा ही 20% की कमी होगी। और हमने आपको क्या बोला था, अगर यहाँ पर 20% की कमी की जगह पर यदि 20% की वृद्धि बोल दे तो हमेशा ही आपका आंसर क्या होगा, 16 सही 2/3% की कमी। कहाँ पर है,
16.2/3% की कमी बोलो कैला देवी की जय। और ये चीज़ हमने आपको क्यों बताई थी, हम आपको बार बार पे ये चीज़ क्यों बताते हैं, हम आपको बार बार पे ये चीज़ हमेशा इसलिए बताते हैं क्योंकि हम पढ़ाते हैं, हमें अच्छे से पता है, हमने बड़े से बड़े एग्जामों को देखा है, छोटे से छोटे एग्जामों को देखा है, हर जगह पर ये चीज़ रिपीट करती है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि इस चीज़ को माइंड में बैठा लो, एक जगह पर इसे नोट कर लो। अभी देखिए एक प्रश्न आपका यदि इस प्रकार से आ जाता है कि यदि आपके यहाँ पर एक जगह पर बोल दिया गया, यहाँ पर एक प्रश्न आया था उसमें बोला गया था कि यहाँ पर पहले 20% की ना क्या कर दी, कमी कर दी, 20% की पहले क्या कर दी, कमी कर दी, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, 25% की कमी कर दी गई। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया था कि 20% की कमी की गई थी, फिर उसके बाद किया गया था 25% की वृद्धि कर दी। फिर उसके बाद उसने बोला कि यहाँ पर 20% की कमी हो गई, तो अब यहाँ पर कमी या वृद्धि प्रतिशत कितना होगा। भाई सीधी सी बात है, आपने 20% की यहाँ पर क्या कर दी, कमी कर दी, फिर उसके बाद यहाँ पर 25% की आपने क्या कर दिया, वृद्धि कर दी। तो ये तो आपस में कट गए ना, तो ना तो वृद्धि हुई ना कमी हुई। अब बचा क्या, 10% की जो भी वृद्धि या कमी बची है तो वही आपका आंसर हो गया। 10% की वृद्धि बोलिए तो वृद्धि आंसर हो गया, कमी बोलिए तो कमी आंसर हो गया। इस प्रकार से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो ये प्रश्न ये चीज़ ना है आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, तो बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, इसी वजह से हम आपको बोलते हैं कि आप इस चीज़ को याद कर लो, इस चीज़ को आप यहाँ पर नोट डाउन कर लो। और आप देखिए अब जब आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, अब आपके जो एग्ज़ाम चलेंगे, इन एग्ज़ामों में भी देखना ये चीज़ आपकी यहाँ पर रिपीट करेगी, 100% गारंटी के साथ रिपीट करेगी, ये हमारा दावा है, देख लो 100% ये चीज़ आपको यहाँ पर रिपीट दिखेगी। और दूसरी चीज़ आप बोलोगे सर यहाँ पर ये और कुछ हम कर सकते हैं कि यहाँ पर और कुछ कर सकते हैं कि यहाँ पर नहीं कर सकते, तो हमने बोला कि भाई और कुछ भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो भाई, परसेंट निकालने की बात आ रही है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक प्रश्न आया था, यहाँ पर आपका आया था यहाँ पर बेईमान दुकानदार वाला। जब बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न आया था तो हमने आपको क्या सिखाया था, हमने आपको ये सिखाया था कि जब कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू बनती है तो वो कब बनती है, मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू तब बनती है जब आपकी संख्या जो होती है अंश के स्थान पर जो संख्या होती है वो पूरी तरह से डिवाइड ना हो रही हो। जब संख्या पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही होगी तभी तो मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू बन रही है। और आप कभी भी परसेंटेज निकालते हो तो क्या करते हो, 100 से इंटू करते हो ना, और 100 से इंटू करते हो तो 100 का संख्या का तो ऊपर वाली संख्या में इंटू होता है ना, तो जो भी आपकी संख्या बनेगी ऊपर वाली वो आपकी कैसी बनेगी, जीरो को लेकर बैठी होगी ना, यानी कि 0 इकाई अंक होना चाहिए। तो देखो किस में बन रहा है, 36, 18, 19, यहाँ पर 9 इकाई अंक बन रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 6, 7, 42, 43, 44, 45, 46, 6 इकाई अंक बन रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 6, 7, 42, 43, 44, यहाँ पर 4 इकाई अंक बन रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 6, 18, 19, 20, यहाँ पर 0 इकाई अंक बन रहा है, बोलो कैला देवी की। अब बताओ इससे ज़्यादा हम आपके लिए क्या करें, इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है? दो तरह से हमने आपको यहाँ पर तुक्का लगाना बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छे से सीखिए, इन चीज़ों को अच्छे से समझिए। यहाँ पर अगर अच्छे से समझ ना आए तो एप्लीकेशन पर चला जाइए, एप्लीकेशन पर डीप में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं आपको। वहाँ पर तो आपको सीधा टाइप वाइज सिखाया जाता है, सारे टाइप वाइज ही चलते हैं वहाँ पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले गए कुल मतों में से 10% अवैध घोषित हो गए। अब बताओ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करोगे? आंसर मिल गया इस प्रश्न का, कुछ भी पूछ रहा हो हमें इससे मतलब नहीं है, आंसर मिल गया हमें, और आप भी इसी प्रकार से आंसर करोगे। हमने बोला कि कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को आप सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों बोला है, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाताओं में से 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला। कुल डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित हो गए। क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। यदि उम्मीदवार ए को वैध मतों में से 70% मिलता है और उम्मीदवार बी को शेष मत प्राप्त होते हैं तो मतदाताओं की कुल संख्या इतनी थी, तो उम्मीदवार ए को कितने मत मिले हैं ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब आपको सीधा करना क्या है भैया, सीधा इसे देखो, ये क्या बोला कि 10% अवैध घोषित हो गए। यदि 10% अवैध घोषित हो गए तो वैध वोट कितने बचे,
90%। 90% जो है वो किससे डिवाइड होता है? 9 से डिवाइड होता है। तो 9 से देखो कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है? 5, 6, 7, 8, 9, ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है। 5 और 5 10, 11, 12, ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। 6 और 5 11, 12, 13, ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। 6, 7, 8, 9, 10, ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं है। तो बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत क्या है? 2025 में ग्रुप डी में सीधा यहाँ पर ये पूछा हुआ प्रश्न है। ये आपका जितने भी प्रश्न हैं ये सारे आपके यहाँ पर एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न हैं। हम आपको यहाँ पर एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न क्यों लेकर आए हैं? हम आपको इसीलिए एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न लेकर आए हैं ताकि आपको खुद से कंफर्म हो जाए कि भाई अगली बार प्रश्न ऐसे प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। 2025 में ऐसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तब 2025 में और 26 में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब जो आपका एग्जाम होगा क्या इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे? ये जो ऑप्शंस हैं ये किसी ने बनाकर रख दिए हैं क्या? कोई बेवकूफ़ इंसान है? यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी, यहाँ पर एआई चल रहा है ना, एआई चल रहा है ना, एआई का ज़माना चल रहा है। एआई पर सीधा सर्च मारोगे ना तो आपको यहाँ पर सीधा प्रश्न मिल जाएगा और प्रश्न में कौन सी तारीख को पूछा गया है, कब पूछा गया है, और ये सारी डिटेल निकल कर आ जाएगी। एआई पर यदि आप डालोगे ना तो सारी डिटेल निकल कर आ जाएगी, क्योंकि एआई एक ऐसी चीज़ है। जब आपके यहाँ पर खुद से इस प्रकार के ऑप्शंस बन रहे हैं तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है भाई? पर यहाँ पर अभी भी आंसर नहीं आता ना तो फिर दूसरा भी तरीका लगा देते, पर सॉल्व नहीं करते इस प्रश्न को, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास यहाँ पर बिना सॉल्व किए आंसर करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमें यहाँ पर एक तरीके पर यहाँ पर कभी भी एक तरीके पर डिपेंड नहीं रहते हैं। अगर एक तरीका नहीं लगा ना तो दूसरा तरीका लगेगा, दूसरा नहीं लगा तो तीसरा लगेगा, पर लगेगा जरूर। समझ आ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वें क्वेश्चन हो गया, 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर देखिए, एक आयत का परिमाप इतना सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई इतनी दी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? अब बताओ। एसएससी जीडी में 11/2/2025 में ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखते ही सीधा आंसर आ गया। अब बताओ हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं इसमें? बताओ। हम कुछ कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। एग्जामिनर ने प्रश्न ही ऐसा बनाया है तो देखते ही सीधा आंसर आ गया। बताओ अब आया कैसे? क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि तुक्का ट्रिक क्या लगानी है। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि इस प्रश्न को देखने के बाद और ऑप्शंस को देखने के बाद कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। एक आयत का परिमाप जो है वो आपका यहाँ पर 26 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब भाई ये क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। जब लंबाई दे दी गई है, लंबाई कितनी है? 7, तो इसका ही किसी संख्या से इंटू हो रहा होगा तभी तो क्षेत्रफल बनेगा ना। 7 का गुणा होकर जब आपका आंसर बन रहा है तो 7 से ही सीधा डिवाइड होने वाली आपका आंसर होगा। यहाँ पर आप देखोगे 7 से आपका यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि यहाँ पर आपका डिवाइड हो रहा है। ये आपका 7 से डिवाइड होगा नहीं, ये आपका 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी आपका 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। 7 से 42, बोलो कैला देवी की जय। अब बताओ भाई, सीधा सीधा आपको पता है कि यहाँ पर क्षेत्रफल जो बनता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई बनता है। परिमाप से हमें मतलब ही क्या है? 7 हमें दिया हुआ है, तो 7 से आपके यहाँ पर देखिए लंबाई 7 है तो चौड़ाई आपकी कुछ ना कुछ रही होगी, तो चौड़ाई में आप यहाँ पर 7 से इंटू करोगे तभी तो आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। अब आप बोलो सर यहाँ पर इसे प्रूव करके बता दो, ठीक है प्रूव करके देख लो, छोटे बच्चों की तरह देख लो। क्योंकि आप लोग ना, मैंने काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि सर जी यहाँ पर आप तुक्का लगाना तो बता देते हो लेकिन आप यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बताते हो, इसलिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन बताने के लिए आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए परिमाप क्या होता है? 2l + b क्या होता है परिमाप? ठीक, परिमाप क्या होता है? 2l + b। हमने बोला कि यहाँ पर हमने रखा 2, लंबाई कितनी है आपकी यहाँ पर 7 दी हुई है, प्लस चौड़ाई हमारे पास है नहीं, और परिमाप कितना दिया हुआ है? 26 दिया हुआ है। 2 से इसे काट दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 13 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है? 7 + b, और यहाँ पर ये 7 + b है ना, 7 को इधर ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है ना, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 13 में से आप 7 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब लंबाई आपकी यहाँ पर, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो आपका यहाँ पर एरिया होता है। एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई।
लंबाई कितनी है आपकी यहाँ पर 7 है, चौड़ाई आपकी कितनी है 6 है, 7×42, बात खत्म। समझ आ गया अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ठीक, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या बोला गया है, देखिए इस टाइप का जो भी प्रश्न हो ना, उसे तो कभी सॉल्व करना ही नहीं है, उसे तो सीधा तुक्का ही लगाना है। तुक्का लगाने के बहुत ही तरीके मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये कितना है 14 है, ये आप कितना है 9 है, ये आपका एक ब्रैकेट बना हुआ है और एक ब्रैकेट के बाद यहाँ पर अगर इंटू लगा हुआ है तो इंटू लगने के बाद आपके यहाँ पर कितने भी ब्रैकेट बने गए हों, या फिर कितना भी बड़ा ब्रैकेट बन जाए, या फिर कितनी भी कैलकुलेशन रख दे, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर कितना भी बड़ा ब्रैकेट कर दे या फिर कुछ भी कर दे, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंटू लगा हुआ है ना, इंटू के बाद यहाँ पर ये दोनों संख्याएं भी इंटू के अंदर हैं। आप 9 से भी चेक कर सकते हो, 3 से भी चेक कर सकते हो, 7 से भी चेक कर सकते हो और 2 से भी चेक कर सकते हो। कैसे कैसे चेक कर सकते हो, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। ये 9 है ना, तो यहाँ पर 3 से भी चेक कर सकते हो कि इसके अंदर 3 है, और यहाँ पर 9 से तो चेक कर ही सकते हो। साथ ही साथ इस संख्या ये है, इसके अंदर आपका यहाँ पर 7 है, और 4 से भी चेक कर सकते हो, और यहाँ पर 2 से भी चेक कर सकते हो। कितनी भी संख्या हो किसी से भी चेक कर लो। और यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 जो है वह एक सम संख्या को ही तो डिवाइड करेगा। तो ये सम संख्या नहीं है, ये विषम है, ये सम संख्या नहीं है, ये विषम है, ये सम संख्या नहीं है, ये विषम है, ये सम संख्या है। बोलो कैला देवी की जय। और यहाँ पर SSC GD में 11/2/2025 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है अच्छे से ये चीज़? चलिए, तो ऐसा प्रश्न कभी भी दिख जाए ना तो आप कैसे भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि दी गई श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोला गया कि 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, फिर इसके बाद यहाँ पर 22 तक गया है, 22 की पावर 2, तो इसका मान हमसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए आंसर तो यहाँ पर मिल चुका है। जब आंसर यहाँ पर मिल चुका है तो यहाँ पर फिर दिक्कत की बात क्या है? अब बोलो सर यहाँ पर आपको आंसर कैसे मिल गया? अब यहाँ पर सीधा सीधा ये देखो, हमने बोला कोई बेवकूफ़ी होगा अगर वो ये देख ले कि यहाँ पर 22 बना हुआ है तो वो इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों? तो ध्यान से देखो, ये जो 22 जो होता है ना वह आपका यहाँ पर 11 से विभाजित है। तो यदि ये 11 से विभाजित है तो 100% जो भी आपका आंसर बनेगा ना वो 11 से विभाजित होगा, क्योंकि यहाँ पर 11 जो है वह 6 से विभाजित तो होगा नहीं। तो यहाँ पर 11 जो है वह 6 से विभाजित नहीं होगा, तो यहाँ पर 11 से डिवाइड होने वाला ही सीधा आपका आंसर होगा। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ये 2 है और 4 और 1 5, ये आपकी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। और इसे देखेंगे तो यहाँ पर ये 2, 4 और 2 6, ये संख्या भी आपके यहाँ पर 11 से डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पर देखो 4 और 2 6 और 2 और 1 3, ये भी संख्या आपकी 11 से डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कितना है 4 और 2 और 2 4, यानी कि 4 - 4 0 बन जाएगा, तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो बोलो कैला देवी की जय। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर इसे सॉल्व करके बता दो, और यहाँ पर ये जो आपने तुक्का ट्रिक लगाई है ये आपकी कैसे काम कर रही है, कैसे काम नहीं कर रही, वो चीज़ हमें बता दो। आपने तरीका क्या लगाया, तरीका हमें बता दो भाई, सीधा सीधा तरीका है। आप ध्यान से हमारी बात को समझिए, ध्यान से हमारी बात को समझिए। हमने बोला कि यहाँ पर जब कभी भी आपको यहाँ पर देखिए श्रेणी दी गई है, ये आपकी यहाँ पर एक ऐसी श्रेणी दी गई है, ये आपका यहाँ पर 2 का पहाड़ा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये एक पहाड़ा चल रहा है। अभी आपका यहाँ पर ये एक पहाड़ा चल रहा है, तो यहाँ पर आप एक बार ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। जब कभी संख्याओं के बीच का अंतर आपका यहाँ पर जब समान हो, जब कभी भी आपकी संख्याएं जो होंगी उनके बीच का अंतर जो होता है वो आपका यहाँ पर समान होता है, तो उसके लिए सीधा ये फॉर्मूला क्या लगाते हो, उनके वर्गों का योग निकालते हो। तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला क्या लगाते हो, यहाँ पर लगाते हो आप n+1 फिर n+2/6, यही तो लगाते हो। तो हमने बोला कि यदि n+1, यदि हम n क्या करेंगे 22 लिख देंगे, n+1 करेंगे तो यहाँ पर 23 हो जाएगा, और यहाँ पर हम यहाँ पर n+2 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? अब यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर 6 रखोगे, अब इसकी कैलकुलेशन करोगे। भाई साहब इतना महामूर्ख इंसान होगा ना वो जो इसकी कैलकुलेशन करेगा, सच बता रहे हैं हम आपको, सच बता रहे हैं। वो महामूर्ख, इतना महामूर्ख इंसान होगा जो कि इसकी कैलकुलेशन करने बैठेगा। क्यों करने बैठेगा? ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, क्योंकि उसे यहाँ पर यही नहीं पता कि भाई
6 से 11 तो विभाजित होगा ही नहीं, क्योंकि 22 के अंदर तो 11 आ रहा है ना। क्या 6 से डिवाइड कर दोगे? यहाँ पर ये 11 को डिवाइड कर दोगे आप? कोई कर सकता है 6 से 11 को डिवाइड? पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है? पॉइंट में ही तो वैल्यू जाएगी। क्या 6 से 11 डिवाइड होगा? नहीं होगा भाई। जब 6 से 11 डिवाइड नहीं होगा तो भाई क्यों नहीं समझ रहे हो इन चीज़ों को? भाई समझो इन चीज़ों को। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे ना, तो बेटा इसी तरह से आप ना यहाँ पर 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल यहाँ पर तैयारी करते रहोगे, और तैयारी करते करते फिर आप यहाँ पर बोलोगे सर अगली साल तो निकाल के रहूँगा एग्जाम को। फिर बोलोगे कि अगली साल तो एग्जाम को निकाल के रहूँगा मैं, कुछ भी हो जाए अगली साल तो एग्जाम को निकाल के रहूँगा। फिर अगली साल, अगली साल, अगली साल, ऐसे ही प्रकार से करते करते ना बेटा बच्चों की ना ओवर एज हो जाती है। वही चीज़ हम आपको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। भाई अभी इस समय पर समझ गए आप लोग तो अच्छी बात है। अगर अभी इस समय पर अगर आप नहीं समझे ना, फिर बेटा बहुत देर हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कोई नहीं समझा पाएगा। फिर उसके बाद ना आपको जब रिक्शा चलाना पड़ेगा, टेम्पो चलाना पड़ेगा, या फिर ईंटें ढोनी पड़ेंगी ना, जब सर पर ईंटें ढोनी पड़ेंगी, या फिर किसी प्राइवेट जॉब में भी जाओगे ना, तो दूसरों की गालियाँ सुननी पड़ेंगी ना, और दूसरों की बातें सुननी पड़ेंगी उल्टी सीधी। तब आप बोलोगे कि उस दिन अगर हमने राहुल सर की बात मान ली होती ना, तो आज हम यहाँ पर इस नौबत पे नहीं होते। आज हम बैठकर आप आराम से कुर्सी पर 1-1.5 लाख रुपए आराम से तनख्वाह ले रहे होते, या फिर SSC CGL वगैरह बड़े से बड़ा कोई एग्जाम निकाल कर अच्छी से अच्छी नौकरी ले रहे होते, और यहाँ पर अच्छी से अच्छी तनख्वाह ले रहे होते। मस्त ज़िंदगी आराम से कट रही होती, बच्चों की ज़िंदगी अच्छी, हमारी ज़िंदगी अच्छी, मौज में ज़िंदगी कट रही होती, कार में घूम रहे होते। आज देखो या तो साइकिल चला रहे होंगे, या फिर मोटरसाइकिल चला रहे होंगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ही कर रहे होंगे। समझ रहे हो? तो इन बातों को समझ जाइए। आज समझ जाओगे तो अच्छी बात है, और आज नहीं समझे ना तो बहुत देर हो जाएगी उस टाइम पर। समझ गए? हमने आपको सीधा बोला कि देखिए एप्लीकेशन पर आपको किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। आपको सिर्फ क्या करना है कि एप्लीकेशन पर जाकर पढ़ना है। एप्लीकेशन पर आपको किस तरह से पढ़ाया जाता है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। एप्लीकेशन पर आपको किस तरह से पढ़ाया जाता है वो हम आपको बता देते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। एप्लीकेशन पर आपको किस तरह से पढ़ाया जाता है। सबसे पहले कोई भी आपका यहाँ पर चैप्टर लिया जाता है, उसका सबसे पहले एक टाइप ले लिया, और उस टाइप को हम सबसे पहले क्या बताते हैं कि सबसे पहले उस टाइप को बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पर बता देते हैं। फिर उसके बाद और टीचर इसके लिए क्या ट्रिक लगाते हैं तो वो ट्रिक बताई जाती है। ट्रिक फिर उसके बाद यहाँ पर स्पेशल रूप से राहुल सर ट्रिक, जो कि आपको किसी के पास नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारे पास ही मिलेगी। वो किसी के पास नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारी बनाई हुई ट्रिक होती है वो। फिर उसके बाद सीधा आप यहाँ पर तुक्का ट्रिक, कि किसी भी प्रश्न को कैसे सीधा यहाँ पर प्रश्न को देखते ही सीधा आंसर करना है, तुक्का ट्रिक। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है एप्लीकेशन पर, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, चैप्टर वाइज। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पर अपना जो है वो पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से कंप्लीट कर लीजिए। किसी का बाप नहीं रोक सकता। अगर आपने एक बार मैथ तुक्का ट्रिक से पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपका एग्जाम निकलने से मैथ आपका 100% पास होगा, इसकी पूरी गारंटी है पूरी। अगर आपने जितना हमने पढ़ाया है उतना आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मैथ आपका निकलना 100% है। कोई आपके मैथ को रोक नहीं सकता, गारंटी है। समझ गए अच्छे से? और एक बात और है, बस आपको करना क्या है, अगर आपको हमारी पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाओगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए। बस आपका इतना सा सपोर्ट चाहिए कि आप ना बस इस वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए बस, अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो।